हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अगले सेशन को। और एक बात और बताना चाह रहे हैं, आप लोग डिप्रेशन में नहीं रहिएगा, तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आते जा रहा है ना। और सुप्रीम कोर्ट के जो अथी जो दिया है, माने वो अपना जो अथी किया है, उस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दीजिएगा। इस पर माने बिहार सरकार क्या निर्णय लेती है, नहीं निर्णय लेती है, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा, है ना। इसलिए कंटिन्यू आप लोग क्या कीजिएगा, तैयारी रखिएगा, ठीक है ना। बाई दी वे अगर हो सकता है अगर एग्ज़ाम अगर सही समय पर ले लें तो फिर क्या कीजिएगा, इसलिए में तैयारी को जो है से रोकना नहीं है, तैयारी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। चलिए, और हमारे चैनल पर जो भी आदमी होंगे नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, रेगिस्तान में कौन से पेड़ उगाए जाते हैं। तो जितना भी पेड़ दिखाई दे रहा है यह सभी जो है से आपको रेगिस्तान में क्या किया जाएगा, उगाया जाता है। एकदम तेज़ी से हम लोग क्या करेंगे, सेशन को रिवीजन करेंगे और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद लीची के पेड़ किन महीने यानी कि खिलते हैं। जो ये जो खिलते हैं वह जनवरी में खिलते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। मधुमक्खी के घर का क्या नाम है। तो मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी के घर का जो नाम रहता है वह क्या रहता है, छत्ता रहता है। क्या रहता है, छत्ता। उसके बाद मधुमक्खियाँ अपने अंडे कब देती है, यह जो देती है अक्टूबर से दिसंबर महीने में देती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलते हैं आगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन, मधुमक्खी के छत्ते में पाए जाने वाली मधुमक्खियों के नाम बताइए, है ना। तो उसमें जो मधुमक्खी में जो पाया जाता है उसमें रानी मक्खी भी होती है, नर मक्खी भी होती है, श्रमिक मक्खी भी होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भूमि परिवहन है। तो भूमि परिवहन की बात अगर किया जाए तो नीचे की बात कह रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह हो जाएगा मेट्रो रेल हो जाएगा, भूमि परिवहन है। हेलीकॉप्टर तो ऊपर वाला है, नाव है सो आपका पानी वाला है ना। उसके बाद कहता है वलसाड यानी कि साड यानी कि गांधी धाम और अहमदाबाद किन राज्यों में स्थित है। तो यह जो है सो आपका गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कैसीगो यानी कि कोड यानी कि शहर किस राज्य में है। यह जो है से आपका कहाँ है, तो केरल में है। ट्रेन यात्रा के दौरान टिकट की जांच कौन कर सकता है। तो वह जो करता है, कौन करता है, टिकट चेकर कर सकता है। कौन करेगा, टिकट यानी कि जो टीटीजी हम लोग कहते हैं। माडगांव यानी कि स्टेशन कहाँ स्थित है। यह जो है से आपका गोवा में है। कहाँ है आपका, गोवा में है। उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन कहता है गोवा की राजधानी कहाँ है। तो गोवा की राजधानी पणजी है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें यानी कि पकाकर हम लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो किसको खाएंगे हम लोग, यानी कि खाई जाती है। तो आलू को, बैगन को, उसके बाद फूल गोभी को या सभी को। तो जितना भी चीज़ है उसको हम लोग पका कर ही खाते हैं सब्जी के रूप में ना। उसके बाद दक्षिण भारत में कौन सा खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। दक्षिण भारत की बात हो रही है तो यह जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। डोसा, वोटा माने इडली, ये सब जितना भी है वारा सब उधरे के खाने योग्य पदार्थ है दक्षिण भारत की। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यानी कि स्कूल में मनाया जाता है ना। तो यह जो हो जाएगा आपका गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जो होता है, तीनों जो है से वहीं पे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी निम्नलिखित में से कौन सा खेल यानी कि खेलती है। तो यह जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यह आपका हो जाएगा वेट लिफ्टर यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से यानी इसकी कच्ची खाई जाने वाली चीज़ कौन सी है। कच्चा जो हम लोग खाते हैं वह सभी खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे, हाँ, फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है। तो उत्तराखंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। मधुमक्खी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो है बिहार से संबंधित है। बहुत सुपर क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय फूल जो है क्या कहता है, कहेंगे हाँ, हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है। तो ये आपका हो जाएगा गेंदा। भारत के कह रहा है ना, कमल हो जाएगा आपका। हमारा राष्ट्रीय फूल की बात हो रही है तो कमल हो जाएगा। चलिए, उसके बाद
एक सेकेंड चलिएगा अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है खाना पकाने में यानी कि खाना पकाने के बर्तन यानी कि किसके बने होते हैं, है ना। तो यह जो बने होते हैं ध्यान रखिएगा, यह स्टील के बने होते हैं यानी कि इस्पात कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है, तो भारत की बता रहे तो भारत की सबसे लंबी घाटी ये हो जाएगा। अगर दक्षिण भारत के कहता तब जाकर आपका हो जाएगा क्या, गोदावरी हो जाता। हमारी नदी कैसे यानी कि हमारी नदी कैसे गंदी हो रही है, तो गंदी होने का रीज़न क्या है, इनमें से सभी होगा कूड़ा कर कारखाना जानवरों का माने वगैरह वगैरह हेनतेन लमटेन इस सभी से हो रही है। उसके साथ आगे चलेंगे। ईडली का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यह जो किया जाता है किसके लिए, सभी के लिए किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के नीचे उगने वाली सब्जियां है, तो यह जो है से मिट्टी में उगने वाली सब्जियां क्या है आपका नीचे की बात हो रही है, तो आलू। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन कहता है प्याज की सूखी पत्तियों को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सी है, तो यह जो उपकरण है आपका क्या हो जाएगा, हौसिंगिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर होगा। मुख्य कोर के साथ उगाए जाने वाली अवांछित पौधे कौन सी होती है, तो मुख्य उगाए जाने वाली पौधे जो होती है आपका क्या हो जाएगा, खरपतवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। यहाँ पर सी होना चाहिए, यहाँ पर डी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। उसका किसान कहाँ काम करता है, तो सभी आदमी जानते हैं वो खेतों में करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहेगा कौन सा स्पर्श में यानी कि खुरदार होती है, तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सी यानी कि गाजर। क्या हो जाएगा गाजर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। उसके बाद कहता है सब्जी जो फल है किससे संबंधित है, यह संबंधित हो जाएगा भिंडी से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सभी आदमी, है ना, तभी बेनिफिट होगा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। कौन सी एक यानी कि परतदार यानी कि सब्जी है ना, तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, पालक, है ना। क्या हो जाएगा आपका पालक, यानी कि पत्तेदार सब्जी है। कौन सा पत्तेदार है, परतदार या पत्तेदार, तो पत्ते वाला जो भी होता है पालक होता है। उसके बाद कहता है हमारा सब्जियों को किस प्रकार से रखने के लिए उन पर पानी यानी कि छिड़कते हैं, तो छिड़कने का रीज़न क्या होता है उसमें पानी, क्योंकि वह ताज़ा रहे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उस पक्षी का नाम क्या है जो अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में देते हैं, बहुत सुपर क्वेश्चन है। यह आपका हो जाएगा का कोयल हो जाएगा। मांस खाने वाला पक्षी कौन सा होता है, तो मांस जो खाएगा वो कौन सा, चील, बाज, है ना, जितना है सब खाता है। उसके बाद चलते कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद करता है, छेद करने का काम कौन करता है, कठफोड़वा करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है, मध्य का मतलब होता है बीच, मध्य का मतलब होता है बीच, तो इंद्रधनुष में जो होगा बीच में हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। शिकारी पक्षी कौन होता है, शिकारी पक्षी कौन होता है, तो बाज होता है। निम्नलिखित में से कहता है सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। कहेगा निम्नलिखित में रात में देख सकने वाली पक्षी कौन सा है, तो रात में कौन देखता है, तो उल्लू देखता है ना, कौन देखेगा, उल्लू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब अगले क्वेश्चन कहता है पानी किसके लिए यानी कि आवश्यक होता है, जानवर, पौधे, मनुष्य, सभी के लिए पानी उपयोगी है जी। सबसे छोटा पक्षी कौन है, हमिट बर्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। किस पानी से यानी कि नमक नहीं बनाया जाता है, पानी कौन सा पानी से नमक नहीं बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका आंसर जो होगा तालाब के पानी से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा सभी आदमी। कौन सा जल जनित रोग नहीं है, तो जल जनित रोग नहीं है, कौन है, मलेरिया। कौन नहीं है आपका, मलेरिया। यह मच्छर के काटने से होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन पानी में घुलनशील है, तो पानी में जो घुलनशील जो होगा वह चीनी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर होगा। मैं यानी कि पेड़ों के तने के छेद करता हूँ और वह कौन सी चिड़िया है, मैंने हम कौन सी चिड़िया हूँ उससे कहता है ना, तो छेद जो करता है वह कौन करेगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं करता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी बताएं कठफोड़वा के बारे में बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सी जीवित
यानी कि जीवित यानी कि चीज़ें हैं, तो जीवित जो है से पेड़ है, जानवर है, पक्षी है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये सब जो है से आपका जीवित ही है। उसके साथ आगे चलेंगे, अगला क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से जीवित है, तो ये तो हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे, धैर्य रखिएगा और अच्छे से सेशन को आप लोग क्या कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। किस पेड़ की यानी कि रियल यानी कि जड़ें होती है, जो जड़ जो होती है वो किसकी होती है, तो यस आपकी हो जाएगी क्या जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बरगद जो होता है ना, वो आपका आंसर होगा, राइट आंसर। इनमें से कौन सा फसल यानी कि उत्सव है, तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। यानी कि फसल उत्सव के मतलब क्या, जब फसल कटाता है उस समय त्यौहार मनाया जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बिहू हो जाएगा, ओणम हो जाएगा, मकर संक्रांति सभी हो जाएगा। बेला घर यानी कि बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो यह आवश्यक चीज़ जो होती है ए और बी यानी कि दोनों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, गुरुद्वारे में यानी कि प्रसाद का क्या नाम है ना, प्रसाद को हम लोग क्या कहते हैं, जो गुरुद्वारा होता है उसमें तो क्या कहेंगे, यानी कि करहा यानी कि प्रसाद कहते हैं। उसके बाद गुरुद्वार का आम भोजन क्या कहलाता है, जो आम भोजन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए आपका राइट आंसर होगा, ये डी नहीं होगा। आंध्र प्रदेश किस यानी कि कपड़े के लिए यानी कि प्रसिद्ध है, तो आंध्र प्रदेश है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बदानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश ना, नहीं सॉरी, बदानी नहीं होगा, पोचमपल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है, एक करधे में कितने सुइयाँ होती है, करधे में कितने सुइयाँ होती है, तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी यानी कि अनेक होती है। रेत से बने पहाड़ को क्या कहते हैं, जो रेत से रहता है उससे बनने वाले पहाड़ को हम लोग क्या कहते हैं, सैंड न्यूनस कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अबू धाबी की मुद्रा क्या है, अबू धाबी अगर कहा जाए उसकी, अबू धाबी की मुद्रा की बात अगर कर रहा है तो यह आपका हो जाएगा दिरहम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, ए हो जाएगा। उसके बाद कहता है, दांत में दर्द होने पर किस यानी कि मसाले का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा करते हैं कथी का, लौंग का करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, घाव को भरने के लिए किस मसाले का उपयोग किया जाता है, जो मसाला जो होता है उसका किसका उपयोग करते हैं, तो यह हल्दी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। केरल में कौन से मसाले उगाए जाते हैं, तो केरल में सबसे ज़्यादा सभी इलायची, लौंग, काली मिर्च सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नौसैनिक यानी कि जहाज़ पर यात्रा करने वाली और पूरी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन थी, तो यह जो हो जाएगी आपका वहित्रा यानी कि प्रिज्म खान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके साथ आगे चलेंगे हम लोग, है ना। अगले क्वेश्चन, प्रति मिनट हृदय स्पंद की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जो धड़कता है उसको क्या कहते हैं, पल्स यानी कि रेट कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी आदमी एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्त महिमों में वीडियो को क्या कीजिएगा, एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके। और नहीं तो स्टेटस के रूप में एक बार ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितनी लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।